हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली टेक हिंदी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बचे हुए सिस्टम सेटिंग में जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं सिस्टम प्रेफरेंस के ऑप्शन को ओपन कर लेता हूं, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल यहाँ इस आइकन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, जिसमें ऑलरेडी मेंशन है सिस्टम प्रेफरेंस और ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो अभी तक जो इस वीडियो सीरीज़ में हमने बात की है, हमने बहुत बिगनर लेवल स्टार्ट किया था। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो टच आईडी तक किया था। तो इससे पहले कि कोई भी सेटिंग पार्ट को अगर आपको सीखना और समझना है, आप सिंपली मेरे चैनल पे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या क्या चेंजेज अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट आने वाला है, राइट। तो इस वीडियो में हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम डिस्प्ले ऑप्शन के साथ। कि यहाँ दिख रहा है, तो मैंने अभी इसको ओपन कर लिया है। तो डिस्प्ले में सिंपल, आपको नाम से ही पता होगा, डिस्प्ले की जब भी आपके लैपटॉप के साथ कोई स्क्रीन एक्सटर्नल कनेक्टेड है या मेन डिस्प्ले है या आप मल्टीपल स्क्रीन्स यूज़ करते हैं लैपटॉप के साथ, जो कि पॉसिबल है, तो उन सबको हम डिस्प्ले के कैटेगरी में जाके अपने हिसाब से मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट। तो जैसा कि अभी इस लैपटॉप के साथ एक एडिशनल स्क्रीन कनेक्टेड है और दूसरा जो इस लैपटॉप के साथ डिस्प्ले ऑलरेडी है बिल्ट इन, तो ये कुल मिला के 2 स्क्रीन ऑलरेडी अवेलेबल है। सेम चीज़ आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो मैं अगर पहले वाले पे क्लिक करता हूँ तो क्लियर मेंशन है बिल्ट इन लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, जो कि इस लैपटॉप का डिस्प्ले है। ये जो डिस्प्ले है इसका नाम आपको अलग कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा एक्सटर्नल डिस्प्ले है जो मैं लैपटॉप के साथ अभी मैंने कनेक्ट कर रखा है, राइट। तो 1 बाय 1 करके जो भी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे डिस्प्ले सेटिंग के ऑप्शन को ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने अभी यहाँ ओपन कर लिया है। तो आप जैसे ही मैंने ओपन किया तो आप देख पा रहे होंगे ये सेकेंडरी डिस्प्ले है मेरा। ये अभी ऑलरेडी ग्रीन कलर का मार्क है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अभी जो मैं इस डिस्प्ले को यूज़ कर रहा हूँ एज ए मेन डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यूज़ एज मेन डिस्प्ले। सबसे पहले मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करता हूँ। इसमें जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको हम एक बार 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो मेन डिस्प्ले। अब मेन डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? तो मेन डिस्प्ले आप बहुत ही सिंपल है। आप ये समझ सकते हो कि जिस डिस्प्ले पे आप अपने मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, जो भी आप ओपन करेंगे सारे चीज़ें, जब तक आप किसी दूसरे स्क्रीन पर ड्रैग करके लेके नहीं जाओ, सारी चीज़ें यहीं ओपन होगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लॉक का ऑप्शन अवेलेबल है। तो दैट्स वाई इट्स कंसिडर्ड एज अ मेन डिस्प्ले, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है दैट इज़ एक्सटेंडेड डिस्प्ले। तो एक्सटेंडेड डिस्प्ले हम कौन से केस में यूज़ करते हैं? होता क्या है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, लैपटॉप के साथ जो डिस्प्ले आता है उसके अलावा कोई भी डिस्प्ले अगर हम कनेक्ट करते हैं तो आप चाहो तो उस डिस्प्ले को एज एक्सटेंडेड डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो। अगर आपको प्राइमरी लैपटॉप का रखना है तो उस पर आपको चेंज करके रखना पड़ेगा मेन डिस्प्ले। और एडिशनली वाले को अगर आपको उसके साथ कनेक्ट करके आप चाहते हो कि नहीं, सारी चीज़ें उस पर नहीं हो, तो आप उसको एज ए एक्सटेंडेड डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है वो है मिरर। तो मिररिंग क्या होता है? बहुत लोगों को ऐसा होता है कि उनको पसंद होता है कि नहीं यार, मैंने लैपटॉप से कोई एडिशनल डिस्प्ले कनेक्ट कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि सारा एक्टिविटी और सारा अपना काम मैं दूसरे वाले स्क्रीन पे, जो कि एडिशनल स्क्रीन है, उस पर परफॉर्म करूँ और सब चीज़ें एज इट इज़ जो प्राइमरी पे दिखे वही सेकेंडरी पे भी दिखे, राइट। प्राइमरी कहने का मतलब है वैसा डिस्प्ले जो आपके साथ लैपटॉप में ऑलरेडी कनेक्टेड है, और एक्सटेंडेड करने का मतलब है जो आपने एडिशनली स्क्रीन कनेक्ट किया है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों स्क्रीन पे एज इट ही चीज़ें रहे, आपको बिल्कुल भी कोई डिफरेंस ना दिखे, उस केस में आप मिरर वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैंने आपको तीनों ऑप्शंस के डिफरेंट क्या क्या यूज़ केस हैं उसके बारे में बता दिया। अब अपने आपकी रिक्वायरमेंट जो भी होगी आप उसके हिसाब से अपने डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे जो ये मेरा एक्सटेंडेड डिस्प्ले है सेकेंडरी वाला, उसको मैं एज ए मेन डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ। उसका आइडेंटिफाई करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जो भी आपको मैंने बताया कि डॉक वगैरह जो भी सेटिंग मैं ओपन करूँगा वो सारे मेरे इसी डिस्प्ले पे आने वाले हैं, क्योंकि ये मेन डिस्प्ले है। अगर मैं इसे चेंज करके एक्सटेंडेड कर दूँ तो ये सारे सेटिंग फिर दूसरे वाले डिस्प्ले पे चले जाएंगे, राइट। अभी रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन अभी हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है, कुछ भी अपने हिसाब से इसमें चेंज नहीं किया मैंने। तो रेजोल्यूशन के बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा रेजोल्यूशन होता क्या है। रेजोल्यूशन बोलते हैं कि आपके डिस्प्ले पे पर पिक्सल्स कितने पिक्सल्स बनने वाले हैं। लेट सपोज कि आपने कोई क्लिक किया, वो कितना फ्रिक्वेंटली चेंज होगा, आपके सामने कितना फ्रिक्वेंटली चेंज होके डिस्प्ले होगा, उसको आप सेट कर सकते हैं। और टाइम ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पे स्केल पे क्लिक करूँ
तो आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको डिफरेंट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आप सेट कर सकते हो कि आपके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए, राइट। तो कोई भी मूवमेंट को अगर आप चाहते हो कि आप स्क्रीन क्विकली डिस्प्ले करे, आपको शो करे, तो आप अपने रेजोल्यूशन को हाई करके रखो। इसमें क्या होगा कि इमेज आपकी बहुत ही शार्प और क्लैरिटी के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ जाते हैं, जैसे आप रेजोल्यूशन बढ़ाओगे नंबर ऑफ पिक्सल ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो उस केस में आपके डिस्प्ले पे जो भी शो होगा वो बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर दिखेगा और बहुत ही शार्प दिखेगा। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे ही कर रखा है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। अभी बात आती है कलर प्रोफाइल की, तो ये कलर प्रोफाइल डिस्प्ले का नाम एज इट इज़ ले लेता है, उसमें कोई ऐसा है नहीं। अब बात करें रिफ्रेश रेट की, राइट, तो रिफ्रेश रेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जिसमें आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैंने इसको क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि यार ये बहुत ही फ्रिक्वेंट चेंज हो, ऐसा ना हो कि टाइम टेकिंग हो, और इसका मतलब जो वीडियो की अगर मैं शूट कर रहा हूँ, वीडियो में ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि जो मैं चेंज कर रहा हूँ या शिफ्ट कर रहा हूँ एक दूसरे के स्क्रीन पे या कोई भी ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ वो फटता हुआ दिखाई दे, वो बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट दिखे। उस केस में मुझे जो अपना रिफ्रेश रेट है वो हाई करके रखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे डिस्प्ले होते हैं जिसमें थोड़ा लो रिफ्रेश रेट भी होता है, उसमें आपको क्लियर दिखेगा कि किसी भी ऑप्शंस को अगर आप क्लिक कर रहे हो तो अब उसमें मूवमेंट इतनी जल्दी से नहीं हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, राइट। अब जो इसके नीचे का ऑप्शन है वो है रोटेशन। तो रोटेशन में अभी मैंने स्टैंडर्ड कर रखा है, अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ आई कैन सिंपली डू दैट। तो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री। इसमें क्या होता है ना, आप अपने स्क्रीन के मूवमेंट को रोटेट करना चाहते हो। अगर अभी मैंने स्टैंडर्ड कर रखा है, तो स्टैंडर्ड में क्या होता है, नॉर्मली नीचे की चीज़ें नीचे दिखेंगी, ऊपर में जो चीज़ें दिखनी चाहिए वो एज इट इज़ ऊपर दिखेंगी। बट मैं चाहता हूँ कि यार ये 80 डिग्री 90 डिग्री मूव हो जाए, तो आई कैन डू दैट। मैं एक बार आपको क्लिक करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया। अब इसे मुझे अभी कंफर्म नहीं करना है, नहीं तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। मैं इसको रिवर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे रिवर्ट पे क्लिक किया, ये दोबारा अपने स्टैंडर्ड वाले स्केल जोन में आ गया, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से आप डिस्प्ले को मैनेज कर सकते हैं। सेम ऑप्शंस मैं अगर इस वाले लिक्विड रेटिना डिस्प्ले पे क्लिक करूँ, सेम ऑप्शंस मिलेंगे। तो बट मैंने इस वाले स्क्रीन को मैंने एज ए प्राइमरी यूज़ कर रखा है और इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए एक्सटेंडेड डिस्प्ले। आप यहाँ भी सेम ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रेजोल्यूशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब आती है बात ब्राइटनेस की। तो बहुत सारे क्या होता है कि आपकी जो प्राइमरी स्क्रीन है लैपटॉप के साथ जो कनेक्टेड है, वो आपको ब्राइटनेस यहीं से मिल जाएगा। बट अगर आप सेकेंडरी स्क्रीन में कोई ब्राइटनेस, कलर, स्मूथनेस चेंज करना चाहते हैं, तो आपको फिर मैनुअली स्क्रीन के साथ कुछ बटन्स आए होंगे, उस पर क्लिक करके आप कर सकते हो, उसका यूज़ करना पड़ेगा आपको। बट इस जो हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड स्क्रीन है उसको मैं यहीं से मैनेज कर सकता हूँ। तो आप देखो, मैं इस ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज़ कर रहा हूँ, बट वो अभी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने प्राइमरी स्क्रीन पे ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। वो इम्पैक्ट चेंज हो रहा है, बट वो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर हो रहा है, जो कि इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा है अभी, राइट। बट यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो उसको। अभी जो बात है ऑटोमेटिकली एडजस्ट ब्राइटनेस, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन का जो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक एडजस्ट रहे, मतलब अगर मैं अंधेरे में जाऊँ तो ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो जाए, अगर मैं रोशनी में रहूँ तो थोड़ा सा वो लो डाउन हो जाए या थोड़ी ब्राइटनेस कम हो जाए। सेम चीज़ ऑप्शन ट्रू कलर के साथ भी है। अगर इसके कलर प्रोफाइल की बात करें तो अभी मैंने ये कलर प्रोफाइल ऐड कर रखा है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें से कोई भी कर सकता हूँ, बट सब में डिफरेंट थोड़े से ब्राइटनेस और उसकी कलर टोन की जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा, राइट। बट अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं डिस्प्ले वाले ऑप्शन में। अगर आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट या मैनेज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ नाइट शिफ्ट का ऑप्शन है, अगर मैं चाहता हूँ कि नाइट शिफ्ट अभी के अभी ऑन हो जाए तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर नहीं चाहता तो फिर मैं इसको आराम से ऑफ करके रखता हूँ, ठीक है। ये यूनिवर्सल कंट्रोल है। इसमें क्या कुछ मैकबुक के ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं कि लेट सपोज कि आपके पास मल्टीपल मैकबुक के डिवाइसेस हैं, तो आप उस केस में क्या चाहते हो कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए, कंट्रोल भी ऑटोमेटिक हो, मैनेज भी ऑटोमेटिक हो। तो ये सारे ऑप्शंस सिर्फ मैकबुक के डिवाइसेस के लिए, अदर ब्रांड के डिवाइसेस के लिए नहीं है, राइट। सो आई थिंक हमने सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए हैं डिस्प्ले में जो भी अवेलेबल थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। अभी दूसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं जो कि प्रिंटर एंड स्कैनर है। अभी मैं इसे ओपन करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया, आप क्लियर देख रहे होंगे प्रिंटर एंड स्कैनर। तो प्रिंटर स्कैनर एक हार्डवेयर आप कनेक्ट करना चाहते हैं। इट्स लाइक कि आपका कोई प्रिंटर है, आप उसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। या तो आप सिंपल उस प्रिंटर की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप कोई एप्लीकेशन ड्राइवर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप फिजिकली कनेक्ट करके या वाईफाई के
तो आप अपने प्रिंटर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि आप जब आपके पास एप्लीकेशन का उस प्रिंटर का ड्राइवर डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। बट इन केस कभी-कभी क्या होता है कि कोई ऐसे भी प्रिंटर्स होते हैं जो ऑलरेडी आपके नेटवर्क पर शेयर होता है, राइट? अगर आप उसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको प्लस आइकन पे जाके क्लिक करना है यहाँ। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो मैनुअली यहाँ पे आपको नाम सर्च करना पड़ेगा, लोकेशन, यूज़, ये सब डालने पड़ेंगे। बट नेटवर्क पे अगर कोई प्रिंटर से अगर आप उसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी आईपी एड्रेस। सबसे पहले आपको मैनुअली उस प्रिंटर का आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा जिस प्रिंटर को आप अपने सिस्टम पे कनेक्ट या इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये जैसे मैं यहाँ आईपी डालूंगा, फिर ये प्रोटोकॉल मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटोमेटिक ले लेता है। बट इन केस अगर आपको अपने हिसाब से चेंज करना है, अगर वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं कर रहा है इन केस, तो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नाम डालने की भी ज़रूरत है नहीं इतनी। आप जैसे ही वो आइडेंटिफाई करेगा, नेटवर्क पे सर्च करेगा उस प्रिंटर को, अगर उसे मिल जाता है तो ऑटोमेटिक ऐड पे क्लिक करना है आपको। ये ऐप प्रिंटर जो भी आपके नेटवर्क पर शेयर है वो ऐड हो जाएगा, राइट? ये तीसरा ऑप्शन है जिसमें इतना लोग यूज़ करते नहीं हैं, बट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रिंटर को। तो मोस्टली प्रिंटर कनेक्ट करने के या स्कैनर कनेक्ट करने के दो ही प्रोसेस हैं। या तो आप वाईफाई के थ्रू कर लो, आपके नेटवर्क पे अगर कोई प्रिंटर ऑलरेडी शेयर्ड है या कनेक्टेड है, आप सेम नेटवर्क में कनेक्ट करके अपने लैपटॉप को उस प्रिंटर को ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। आपको इस सेकेंड ऑप्शन पे आना है और आईपी एड्रेस डाल के ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेना है। बट इन केस कभी-कभी क्या होता है कि आपके सिस्टम पे आप सेम नेटवर्क में आपको प्रिंटर नहीं है, आप चाहते हो मैनुअली करना, तो उस केस में आपको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। उस प्रिंटर के मॉडल नंबर के साथ जो भी उसके ड्राइवर्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, वो डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी और इनिशियल सेटअप्स करने पड़ेंगे आपको, तभी आपका प्रिंटर यहाँ ऐड ऑन होगा, राइट? सेम ऑप्शंस आपके पास स्कैनर के लिए भी है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर या ड्राइवर आते हैं जिसके साथ ऑलरेडी स्कैनर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप जैसे ही पैकेज इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ ही आपको आपके स्कैनर का भी ऑप्शन जो भी रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। बट बहुत सारे ऐसे प्रिंटर्स भी होते हैं, ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जिसमें आपको मैनुअली दोनों को अलग अलग करना पड़ता है। तो इस टोटली अप टू यू, आपको देखना पड़ेगा इंटरनेट पे जाके कि जिस प्रिंटर का आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसका ड्राइवर, फुल पैकेज ड्राइवर कौन सा है, राइट? अगर आप फुल पैकेज ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको प्रिंटर और स्कैनर दोनों का ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, राइट? अगर मैं चाहता हूं कि इस प्रिंटर जो ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे कनेक्टेड है मैं अपने नेटवर्क पे शेयर कर दूं, वो भी मैं कर सकता हूं। लेट सपोज कि आपने फिजिकली एक प्रिंटर को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लिया और आप चाहते हो कि ये प्रिंटर बाकी सारे लोगों को उस नेटवर्क में दिखाई दे, तो उस केस में आप सिंपल शेयर दिस प्रिंटर टू ऑन द नेटवर्क आप कर सकते हैं और बाकी लोग इसको ओवर द नेटवर्क्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आप देख सकते हैं, लेट्स सपोज आपने कोई प्रिंट दिया है बट वो प्रिंट जा नहीं पा रहा है, आप देखना चाहते हो कि प्रिंट कहाँ अटक गया, उस केस में आप इसके प्रिंट क्यू को ओपन कर सकते हैं। इसमें जो भी आपने पास में प्रिंट दिए होंगे जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, आप उसे यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? ऑप्शन इन सप्लाइज, इसमें बेसिकली क्या होता है, कार्टेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती है कि जो प्रिंटर आपके साथ कनेक्टेड है उसमें कंडीशन क्या है, करंट में कार्टेज है या नहीं है, वो प्रिंट देने के कंडीशन में है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। तो अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल प्रिंटर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, आप चाहते हो कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रिंटर जिस पे आप हमेशा प्रिंट दो, तो उस केस में आप यहाँ पे उस प्रिंटर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप डिफ़ॉल्ट प्रिंटर बनाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जो दो ऑप्शन प्रिंटर ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है, उन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और जब कभी भी मैं कमांड पी या कंट्रोल पी विंडो के लिए अगर प्रेस करूँगा तो वो बाई डिफ़ॉल्ट उसी प्रिंटर पर प्रिंट जाएगा जो मैंने एज ए डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेलेक्ट कर रखा है। अभी डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ है, अगर आपको A4 शीट की पेपर पे प्रिंट लेना है जो मोस्टली प्रिंटर में यही होता है, बट इन केस आपके पास कोई और है प्रिंटर जिसमें अलग डिफरेंट साइज़ के प्रिंट आप ले सकते हो, तो आपको सिंपल यहाँ से उससे सेट करना पड़ेगा मैनुअली फर्स्ट टाइम, राइट? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो वो A4 शीट ही लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम, करेक्ट? सेम स्कैनर के लिए आपको स्कैनर ओपन करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखेगा कि क्या क्या स्कैनिंग का प्रोसेस चल रहा है। अगर कोई प्रोसेस नहीं है तो ये अभी जैसे ब्लैंक दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको ब्लैंक दिखेगा, करेक्ट? अभी मैं पीछे के जाता हूँ, अभी दूसरे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट? तो दूसरा ऑप्शन है वो बैटरी का ऑप्शन, जिसमें आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हो कि आपकी बैटरी जल्दी से ड्रेन हो रही है
आप ऑप्टिमाइज़ करो, बहुत कम से कम अलग अलग रिसोर्सेज के लिए यूज़ हो, आप यहाँ से वो सारे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बैटरी हेल्थ चेक करना है, वो भी आप बैटरी हेल्थ यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अभी जो आपके पास लैपटॉप है उसमें करंट बैटरी का कंडीशन क्या है। तो ये सारी हिस्ट्री आप यहाँ से सेट कर सकते हो या चेक कर सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, ये है टर्न डिस्प्ले ऑफ आफ्टर। अगर मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं करूँ तो कितनी देर के बाद ये डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए, तो वो मैंने 1 मिनट का टाइम जोन सेट कर रखा है। अगर मुझे इसे इंक्रीज़ करना है, मैं चाहता हूँ कि यार 15 मिनट तक मेरे डिस्प्ले पे लाइट एज इट इज़ रहे, कोई भी चेंज ना आए, तो उस केस में मैं इस टाइम को थोड़ा आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ बैटरी चार्जिंग, जो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये ऑप्शन है शो बैटरी इन स्टार्टर मेनू बार। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ आपको बैटरी का आइकन दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये बैटरी आइकन यहाँ नहीं दिखे, तो मैं सिंपली इसको चेकआउट कर सकता हूँ। अब ये बैटरी का आइकन यहाँ नहीं दिखेगा, राइट। बट मोस्टली लोगों को ये पसंद आता है, क्योंकि लोगों को आइडेंटिफाई हो पाता है कि बैटरी आपका लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज है या चार्ज है, तो आपको यहाँ रखना चाहिए। ये लो पावर मोड है। अगर आपको लगता है कि आपकी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो चुकी है और आपको काम थोड़ा ज़्यादा टाइम तक करना है, तो आप इसमें लो पावर मोड का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि बैटरी की कंजप्शन जो है वो बहुत कम होगी, आप ज़्यादा लंबा टाइम तक उस लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इस वजह से दे रखा है। ठीक है, अभी ये शेड्यूलिंग का है। आप चाहते हो कि स्पेसिफिक टाइम जोन पे आपका मैक ऑटोमेटिक स्टार्ट हो, शट डाउन हो या ऑन हो, तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है नहीं है, आपको इनिशियली तो कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट इन केस अगर आप अपने बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करके यूज़ अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो या जल्दी ख़राब हो, आप थोड़े से ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद का ऑप्शन है वो है शेडिंग का ऑप्शन। तो शेडिंग का ऑप्शन में जैसे मैंने क्लिक किया, जो सबसे पहला ऑप्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर कंप्यूटर नेम। तो मैं अगर कंप्यूटर नेम पे क्लिक करता हूँ तो अभी जो कंप्यूटर का मेरा नाम है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इसे पहले रिमूव करूँगा यहाँ से। अब मैं यहाँ कुछ भी एडमिन बस डालना चाहूँ तो मैं यहाँ एडमिन डाल सकता हूँ। और कभी भी आपको कंप्यूटर का नाम चेंज करना हो तो आप यहीं से करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, यहाँ मैंने एडमिन डाल दिया, जो मैं यहाँ डालूँगा वो एज इट इज़ तो करेगा। अभी मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक कर दिया। बट आपका कंप्यूटर नेम तभी चेंज होगा जब आप एक बार चेंज करने के बाद अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट कंपलसरी होता है कंप्यूटर नेम के चेंज के केस में। तो आप अगर वैसे मैनुअली चेंज कर दिया, आपने रिस्टार्ट नहीं किया, तो वो इफेक्ट नहीं आएगा, उसका नाम चेंज होगा नहीं एक्चुअल में, आपको रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा एक टाइम। ओके, अब बात करते हैं शेयरिंग के ऑप्शंस के। तो शेयरिंग में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं चाहता हूँ कोई फाइल शेयर कर पाऊँ, मैं रिमोट लॉगिन कोई मेरे लैपटॉप पे कर पाए। रिमोट मैनेजमेंट में जाके आप सेट कर सकते हो कि कोई अगर आपके सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करना चाहता है, आपको परमिशन देनी पड़ेगी। सेम अलग अलग डिवाइसेस के लिए, ब्लूटूथ के लिए अलग है, कंटेंट कैशिंग के लिए अलग है। तो प्रिंटर शेयरिंग के लिए, जो भी मैं प्रिंटर लास्ट ऑप्शन में डिस्कस कर रहा था, अगर आप चाहते हो कि ये प्रिंटर आप शेयरिंग कर पाओ अपने नेटवर्क, ओवर द नेटवर्क, तो आपको ये ऑप्शन इनेबल रखना पड़ेगा। ठीक है, फाइल शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग का भी सेम ऑप्शन एज इट इज़ है, राइट। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंटर शेयरिंग पे क्लिक किया, ये सारे जो प्रिंटर ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे इस डिवाइस से, ऑटोमेटिक मुझे यहाँ ऑप्शंस आने लगे हैं। ठीक है, अगर आप सेट करना चाहते हो कि एक यूज़र नहीं, मल्टीपल यूज़र्स इस प्रिंटर को एक्सेस कर पाएँ, तो यहाँ पे मैंने एवरीवन का ऑप्शन रखा है। अभी मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, करेक्ट। ये सिस्टम प्रेफरेंस का है, यहाँ मैं जैसे क्लिक करूँगा ये वापस मुझे प्रिंटर के ऑप्शन पे लेके आ जाएगा। सेम आप अलग अलग कैटेगरीज में देख सकते हो, लाइक फाइल शेयरिंग, मीडिया शेयरिंग। तो शेयरिंग से रिलेटेड कोई भी परमिशन अगर आपको अलाउ करना है अपने सिस्टम पे, आपको इस शेयरिंग वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा और यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस आपको इनेबल रखने हैं और क्या डिसेबल रखने हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, करेक्ट। अभी मैं बैक जाता हूँ एक बार। उसके बाद जो ऑप्शंस हैं, टाइम मशीन है। टाइम मशीन मोस्टली बैकअप के लिए यूज़ होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका लैपटॉप का कोई भी बैकअप आप अगर दूसरे लैपटॉप पे माइग्रेट कर रहे हो या अपने लैपटॉप को फॉर्मेट कर रहे हो, तो आप टाइम मशीन क्रिएट कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपका जो भी डेटा है वो बैकअप होके रेडी रहेगा। दोबारा आप जब भी इंस्टॉलेशन करोगे या माइग्रेट करोगे तो आपको ज़्यादा डेटा तो कॉपी या पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके टाइम मशीन में वो सारा जो लोकल स्टार्टअप डाटा है वो सेव रहेगा। आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने रिस्टोरेशन के प्रोसेस के। बैकअप और रिस्टोर में ये हेल्प करता है, ठीक है। अभी मैं बैक जाता हूँ। ये स्टार्टअप डिस्क है। स्टार्टअप डिस्क क्या होता है, मैं इसे पहले अनलॉक कर लेता हूँ एक बार। सबसे पहले मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। अभी मैंने पासवर्ड डाल दिया, मैंने अनलॉक किया। ये बेसिकली इन शॉर्ट एंड सिंपल आप ऐसे समझो कि जो लोकल आपके मशीन में जो स्टोरेज कनेक्टेड है, लाइक हो सकता है हार्ड डिस्क हो या SSD हो, कोई भी हो, स्टोरेज कनेक्टेड है जिस पे ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, आप सारी चीज़ें, आपकी फाइलें स्टोर है,
ये है मैकिन्टॉश एचडी। ठीक है, अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम पर क्या स्टोरेज है, कितना अवेलेबल है, आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मुझे इसे रिस्टार्ट करना है, मैं जैसे क्लिक करूँगा ये लैपटॉप यहाँ से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। स्टार्टअप डिस्क में आप जाके कुछ भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। एक जो ऑप्शन आता है वो इससे ही कनेक्टेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, दैट इज डिस्क यूटिलिटी। अभी डिस्क की यूटिलिटी मैंने ओपन किया तो जो चीज़ें आप यहाँ देख पा रहे थे स्टार्टअप डिस्क में एज इट इज़ ये यहाँ भी है, दोनों सिमिलर ही है, राइट। आप यहाँ से चाहो तो अपने डिस्क यूटिलिटी में जाके आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितना मेमोरी आपका यूटिलाइज हो चुका है, कितना मेमोरी आपके पास बचा है, आपको क्या डेटा कोई भी ड्राइव को अगर आपको इरेज करना है, अगर अलग अलग पार्टीशन में आपके एसएसडी में अलग अलग पार्टीशन है तो आप किसी को भी इरेज कर सकते हो, या नया पार्टीशन बनाना है तो वो सारी एक्टिविटी आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। आई थिंक आपके सारे सेटिंग पार्ट्स को हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग ऑल दीज ऑप्शंस, यू कैन सिंपली पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आई विल जस्ट चेक दोज आउट। अब जो भी मुझे क्वेश्चन लगेगा कि मुझे जवाब देना चाहिए जो कि रिलेवेंट है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।